जय श्री कृष्णा। भागवत गीता का 10वां अध्याय में आपका स्वागत है। अगर कोई गलती हो या कोई त्रुटि रह जाए तो ज़रूर बताना और क्षमा भी करना। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर भी मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित हो इस पापों में छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, अर्षमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझ से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वह निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इस में संदेह नहीं, यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं, मुझ ही में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करके सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो दैत्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसार अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। आपको सब ऋषि, देवऋषि, नारद, असित, देवयज्ञ और व्यास भी कह गए हैं और स्वयं आप भी कह रहे हो। हे केशव, जो आपने मुझसे कहा है सो सब में सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इस दोनों ने ही आपके रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव जगतपते पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इस सब लोगों में व्यापक हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भाव से करना योग्य है? जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें जानता हूँ। हे गुण के समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक, किरणों में विभूषित सूर्य, मरुद्रणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद और देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूतमात्र में चैतन्य हूँ। रुद्रों में शिवयज्ञ, राक्षसों में कुबेर, 8 वस्तुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पारत, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापति में स्कंद और जलाशय में समुद्र में मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर, ओंकार, यज्ञों में यज्ञ और स्थावरों में हिमाचल हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल, मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा,
गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अरम्मा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में अध्यात्मक विद्या और बाद में विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, श्वासों में द्वंद्व, अक्षय काल और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबकी होने वाली मृत्यु, भविष्य में पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृद्धि, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। क्षमा वेद में बृहस्पति, साम छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तेजस्वियों में तेज, जय, उद्योग और सात्विकों से सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वाले में मैं दंड, जय चाहने वाले में नीति, गृहा पदार्थों में मीन और ज्ञानों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे प्रताप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभावान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज ही के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, यही ज्ञान कि मैं अपने ही एक अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना।